नारद जी कहते हैं गार्गी से, मैत्रेय से, कि आज द्रौपदी ने बाल खोल दिए अपने और ये व्रत ले लिया कि जब तक दुशासन के खून से मेरे बाल नहीं धोएंगे तब तक मैं गृहस्थ में पांचों पंडों से कभी भी गृहस्थ नहीं निभाऊंगी। पांचों पांडवों से द्रौपदी ने वैराग्य ले लिया, वचन ले लिया, मेरे बाल धुलने चाहिए रक्त से दुशासन के, उसके बाद ही तुम्हारा पति व्यवहार मेरा पत्नी व्यवहार होगा, अन्यथा मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा प्रतिव्रत व्रत का धर्म का पालन करूंगी, पर व्यवहार में कभी भी तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को समझा, भगवान ने सब पांचों पांडवों को समझाया। इतना होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर। हे दुर्योधन, हे धृतराष्ट्र गांधारी, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम्हारे पुत्र ने इतना अत्याचार किया, द्रौपदी की लाज तक हाथ डाल दिया, तुम सारे लोग मौन थे, पांडव तो अपने वचन में फंसे थे इसीलिए मौन थे, भीष्म वचन में फंसे हैं आपके इसीलिए मौन थे, द्रोणाचार्य के कृपाचार्य भी वचन में बंधे हैं हस्तिनापुर की गद्दी से, इसीलिए मौन थे, पर आज कुछ बिगड़ा नहीं है। दुर्योधन को समझाओ कि 5 पांडव हैं तो उन्हें कम से कम जीने के लिए कोई एक गांव मिल जाए, 5 गांव मिल जाए, पूरा राज्य तुम्हारा, पूरी संपत्ति तुम्हारी, पूरा कुबेर का खजाना तुम्हारा, पांडवों की कुशल जीवन के लिए पांडवों को एक गांव तो दे दो, एक अर्जुन का हो जाए, एक भीम का हो जाए, 5 गांव। दुर्योधन ने यहां पर कहा अर्जुन के बारे में, भीम के बारे में, 5 पांडवों के बारे में, स्वयं जगत पिता जगतानंद जिनकी ही समस्त भूमि है, उनसे कहा एक सुई की नोक भी बिना युद्ध के मिलने वाली नहीं है, केशव हे कृष्ण। एक सुई की नोक नहीं मिलेगी जमीन, गांव तो बहुत बड़ी बात है, कितना बड़ा अन्याय। और किसके साथ? कृष्ण भगवान से कहा जा रहा है जो सब भूमि के गोपाल हैं, सबके मालिक हैं, सब कुछ उनका ही है, उनसे कहा जा रहा है। भगवान लौट आए, समझा बुझा कर नहीं माना तो आकर 5 पांडवों को कहा। अर्जुन फिर भी कहते हैं महामना कृष्ण, हे केशव, आप तो मेरे लिए प्रभु परमात्मा सब कुछ है, आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमें युद्ध नहीं करना और हमें 5 गांव भी नहीं चाहिए, दुर्योधन नहीं देना चाहता, कोई बात नहीं है, हम लोग दूसरे राज्य में दूसरे देश में चले जाएंगे, भीख मांग कर खा लेंगे, पर युद्ध करना कहीं ठीक नहीं लगता। तब भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए और 5 पांडवों को उपदेश करने लगे। जब उन्होंने धर्म का उपदेश किया तो 5 पांडवों में बल आया और वो युद्ध के लिए तैयार हो गए भगवान के कहने से। युद्ध का मतलब देखो लड़ाई भी है, ऐसा नहीं है कि युद्ध का मतलब लड़ना झगड़ना ना हो, कोई और अर्थ हो, पर धर्म युद्ध है ये युद्ध है भगवान श्री कृष्ण की अनुमति का, यानी भगवान का युद्ध है ये। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, जिसके लिए मेरे प्रभु पधारते हैं वो मनुष्य को ही निमित्त बनाकर धर्म की स्थापना करवा देते हैं। तो आज पांडवों को मेरे परमात्मा ने निमित्त बनाया।